प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जय जन सैलाब नहीं ललकार है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधित करते हुए कहा कि विरोधी भी मान गए हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है और इसी कारण मोदी को छोड़ अब वे ईवीएम को गाली देने लगे हैं। विपक्षी हार से पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश सेवा के लिए नहीं बल्कि एक परिवार के लिए सत्ता में आना चाहती है। पीएम ने कहा कि देश की जनता चौकीदार पर प्यार बरसा रही है। हम लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब नक्सलवाद कम हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से हम घर से बाहर निकलने से भी डरते थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो नक्सलवाद कम हो गया है। झारखंड पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। लोहरदगा में ये जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, जिसको देखने के लिए तमाम लोग उमड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को लोहरदगा, चतरा और पलामू में चुनाव है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ईवीएम पर निशाना साधने का ही काम है और एक डर है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। सुदर्शन भगत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान प्रचार किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष हार का ठीकरा फोड़ने में लगी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि आगे भी बीजेपी सरकार ही आएगी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। झारखंड में जनता को संबोधित कर रहे थे। लोहरदगा में जन सैलाब उमड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और इस दौरान ये तमाम बातें पीएम मोदी ने कही। नक्सलवाद पर भी उन्होंने कहा कि पहले लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे, लेकिन अब नक्सलवाद कम हो गया है। भ्रष्टाचारियों में, महामिलावट के कुनबे में बड़ा हड़कंप मचा है। 3 चरण के मतदान के बाद 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। आपको बता दें, लोहरदगा से केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिनके लिए पीएम मोदी वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और एक जन सैलाब देखने को मिला जो पीएम मोदी को सुनने पहुंचा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रांची से संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय झारखंड दौरा कैसा रहा? पहली बार प्रधानमंत्री के द्वारा रोड शो का आयोजन किया गया था रांची में। दूसरी बात यह कि कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विश्राम किया होगा। दूसरी बात यह है कि क्या चुनावी रैली थी वहाँ लोहरदगा में, वहाँ पर लोहरदगा एक ऐसा जगह है जहाँ पर किसी भी प्रधानमंत्री के पास ऐतिहासिक बाकी नहीं रखना चाहते थे और यही कारण जो होता उसका लाभ वोट करने को मिला। चुनाव को जबरदस्त जन सैलाब देखा। तो बिल्कुल जन सैलाब देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर तमाम लोग सुनने पहुंचे थे, उन्हें देखने पहुंचे थे। झारखंड में पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में
बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 29 अप्रैल को लोहरदगा, चतरा और पलामू में चुनाव भी है। लोग यहां पर मतदान करने पहुंचेंगे और ऐसे में पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत के लिए वोट मांगे। आपको बता दें यहां से बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है। कांग्रेस के सुखदेव भगत है जिनसे ये सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी का होगा। पीएम ने लोहरदगा में जनसभा को संबोधित किया और तमाम बातें पीएम मोदी इस दौरान करते नजर आए। विपक्ष पर भी पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। नक्सलवाद के मुद्दे को भी पीएम मोदी ने उठाया। उन्होंने कहा कि पहले लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे, लेकिन अब नक्सलवाद पर काबू किया गया है। कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद है उसमें कमी जरूर आई है। तो सुदर्शन भगत के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करते नजर आए। विपक्ष हार का ठीकरा फोड़ने में लगी है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। और यहां जानकारी के लिए नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नवीन, बताइए क्या कुछ खास पीएम मोदी के दौरे में देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले बात अगर हम रोड शो की बात करें तो पीएम मोदी ने लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर लगभग 1 घंटे में पूरा किया। कई स्थानों पर वो पैदल गाड़ी तक में करके पैदल ही चलते नजर आया। जहाँ दूसरा मुद्दा है जहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण कर भगवान बुद्धा के प्रतिमा पर, उसके बाद भी वो पैदल करके तमाम जितने भी लोग आए हुए थे उनके भी उनका अभिवादन करके जन समर्थन करके यही नहीं, वहाँ से राजभवन तक का जो सफर था वो भी लगभग 5 किलोमीटर के दौरान भी रोड के दोनों ही तरफ से हजारों की संख्या के लोग मोदी को देखने के लिए कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पार्टी पाकिस्तान से और इस सरकार के अमूमन अगर रोड शो के माध्यम से अगर हम बात करें हमीरपुर रोड से रांची में हुआ पूरे 14 लोकसभा। तो नवीन, यहां पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि लोग उनको बेहद ही उत्साह के साथ देखने के लिए पहुंचे थे और जब रोड शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस दौरान भी लोगों में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बात पलामू की करेंगे, जहां के हुसैनाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अति नक्सल प्रभावित इस इलाके में